विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, हे प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गणनाथा गणनाथा, प्रणव स्वरूपा गणनाथा, पतिपुरीश्वर गणनाथा, गजानना हे गजवदना, गजानना हे गजवदना, विघ्न विनाशक गणनाथा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम
परम शिवम सुंदरम के 15वें अध्याय प्रेम स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आवेगों और संवेगों की अचानक विनाशकारी बाढ़ के रूप में भड़क उठने की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक कर्मचारी किसी संगठन के एक हिस्से के रूप में खड़े होने से पूर्व उसके लिए अधिकार अर्जित करना चाहिए। अर्जित अधिकार से ही प्रकट होनी चाहिए भावनाएं, विचार, आवेग और संवेग, मांगें और इच्छाएं। किंतु आज तक होता यह है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाते, वे लोग अपना आक्रोश प्रकट करते हैं, अपने हक और अधिकार जताते हैं। अधिकार और प्रभाव स्वतः प्रकट होने चाहिए। कर्तव्य के परिपालन से, उत्तरदायित्वों के वहन से, तभी वे प्रभावकारी होंगे। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि हक और अधिकारों की मांग तभी उचित है जब दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा किया जाए। किंतु आजकल आंदोलन केवल एक और अधिकार प्राप्ति के लिए होते हैं। कर्तव्य को पूरा करके अधिकार अर्जित करने का किसी में उत्साह नहीं है। प्रत्येक को इस अंतर चेतना के साथ कार्य करना चाहिए कि कर्तव्य ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। यदि कर्तव्य के प्रति भक्त की भावना का विकास किया जाए और कर्म उसी निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी और लगन के साथ किया जाए जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट, सुखी और प्रसन्न रहेगा तथा समाज असंतोष, अशांति, दुखों और कष्टों से मुक्त रहेगा। कमानी अपने कारखानों में प्रसारण मीनारें, ट्रांसमिशन टावर्स का निर्माण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो उन मीनारों की संरचना और निर्माण में संलग्न है, अपने अपने कार्य और दायित्व को ठीक ठीक, पूर्ण निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ पूरा करना चाहिए, जिससे कि टावर अच्छे और मजबूत बने। काम करने वालों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम कौन करता है, इसका निर्णय करना कठिन होगा। संपूर्ण कार्य का प्रत्येक अंश महत्वपूर्ण है और संपूर्ण कार्य का जो भी भाग या अंश किसी एक कर्मचारी को करना पड़ता है, उसको पूरा करके वह अपना अधिकार अर्जित करता है। किसी को भी आपस में तुलना करने और अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा घोषित करने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रयत्न सदा आपस में वैमनस्य उत्पन्न करते हैं तथा प्रेम और सहिष्णुता के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसे लीजिए, मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूं। एक आदमी सड़क के किनारे जा रहा था। उसने एक वृक्ष पर लगे हुए पके फल देखे। आंखों ने उससे कहा कि फलों को तोड़कर खाना उपयुक्त होगा, क्षुधा शांत होगी। इसलिए मन का झुकाव और लगाव उस ओर हुआ और अन्य सभी इंद्रियों और अंगों ने उसको सहयोग देना शुरू किया। पग उस ओर बढ़े, एक पत्थर उठाया,
कंधों ने हाथ को आवश्यक बल और धक्का प्रदान किया और हाथ ने पूरे वेग से पत्थर को पेड़ पर फल की ओर फेंका। उससे एक फल जमीन पर गिरा, किंतु अभी बहुत से कार्य शेष रहते हैं। उंगलियों का फल को जमीन से उठाना, छीलना, हाथों को उसे मुंह तक पहुंचाना, जीभ को उसे दांतों के नीचे पहुंचाना, दांतों को उसे चबाना, गले को उसे पेट के भीतर पहुंचाना। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम? किस अंग ने अधिक कार्य किया और किसने कम? प्रत्येक अंग ने उसके दायित्व के अनुसार आवश्यकता पड़ते ही अपना कार्य पूरा किया और फल भूखे व्यक्ति के पेट में पहुंचा और उसकी भूख मिटी। हमें प्रत्येक कर्मचारी का उसके द्वारा उसके अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के मूल्यवान योगदान के लिए पूर्ण सम्मान करना चाहिए। यह अनुभव करो कि सब भगवान के ही रूप हैं, सब समान रूप में प्रेम और सम्मान के पात्र हैं। यही साधना है। इसी से व्यक्ति और समाज को सुख, शांति और आनंद की उपलब्धि होगी। जिसके ऊपर जो भी कर्तव्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व आता है, उसे निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ पूरा करना जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। इसी प्रकार जो गुण, कौशल, योग्यता और विशेषता ईश्वर ने आपको दी है, उसका लोक कल्याण और परमार्थ में उपयोग करना जीवन को सफल बनाने का श्रेष्ठ साधन है। मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही एक ऋण है जिसको आपको चुकाना है। हम लोगों ने इस संसार में केवल खाने पीने के लिए जन्म नहीं लिया है। खाते और पीते तो हम इसलिए हैं कि हम उस ऋण से उऋण होने के लिए जीवित रह सकें। हम खाने पीने के लिए नहीं जीते हैं। हमारी मंजिल बहुत दूर और ऊंची है, जहां तक हमें पहुंचना है। ईश्वर की उपस्थिति में प्रेम के पथ पर चलते हुए। यह है हमारा सर्वोच्च कर्तव्य, जो हमें अपने कारखाने अर्थात शरीर में रहते हुए पूरा करना है। हमारे सारे प्रयत्न और शक्ति उसी ओर केंद्रित होनी चाहिए, अन्यथा फिर सारा जीवन इंद्रिय लिप्साओं, भोग विलास और वासनाओं के जंजाल में फंसकर नष्ट हो जाएगा। वास्तव में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, भगवान कौन है? उन्हें हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? किसी ने उन्हें देखा है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण किए अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचा। गांव वाले भगवान में विश्वास न करने वाले थे और अपनी नास्तिकता के कारण बदनाम थे। गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को देखकर उसे उन्होंने घेर लिया और उस पर प्रश्नों की वर्षा करने लगे। क्या आप हमें भगवान को दिखा सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। सन्यासी ने थोड़ा दूध मंगवाया जिससे थकान दूर हो सके। दूध आ जाने पर सन्यासी बहुत देर तक शांत भाव से दूध के बर्तन को देखते रहे। गांव वाले अधीर हो उठे और चिल्लाने लगे, अपने वायदे के अनुसार हमें दिखाओ
कि भगवान कहाँ है। उन्होंने सन्यासी से प्रश्न किया कि दूध को इतनी देर तक क्यों देख रहे हैं, चुपचाप बैठे। सन्यासी ने कहा, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, तो मैं इस दूध में मक्खन देख रहा हूं, किंतु कहीं दिखाई ही नहीं दिया। लोग बड़े जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि यह तो निरा मूर्ख दिखता है। वे सन्यासी से बोले, आप जानते नहीं कि क्या कि दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करके दही जमाना पड़ता है, दही जम जाने पर उसको मथना पड़ता है, तब जाकर कहीं मक्खन मिलता है। कहीं यूं ही कोई दूध को देखने से क्या मक्खन दिखाई दे जाता है? मक्खन इसी दूध में है, इसकी एक एक बूंद में। सन्यासी बोला, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। ईश्वर प्रत्येक जीव व वस्तु में, संपूर्ण सृष्टि में, उसके कण कण में समान रूप से समाया है। यदि आप उसको स्पष्ट और अलग रूप में देखना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसे साधना कहते हैं। आप उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, केवल अभी मुझसे प्रश्न करके नहीं। साधना का मूल अनिवार्य अंग है प्रेम। संपूर्ण सृष्टि के प्रति समग्र प्रेम के बिना साधना केवल शैतान के ही दर्शन करवा सकती है, भगवान के नहीं। उसको थोड़ा और स्पष्ट करके मैं आपको समझाता हूं। अभी यहाँ हमारे चारों ओर वे रेडियो तरंगे हैं जिनमें बंबई के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संगीत संचरण हो रहा है। इसी प्रकार नई दिल्ली तथा अन्य केंद्रों से ही क्या, संसार भर के रेडियो केंद्रों से प्रसारित जो कार्यक्रम विभिन्न वेवलेंथों पर संचारित हो रहे हैं, वे इसी समय हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, किंतु ना तो हम इन कार्यक्रमों को अभी देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जब हमारे पास एक अभिग्राही यंत्र, रेडियो रिसीविंग सेट होता है और जब हम उसे निर्धारित वेवलेंथ पर सेट कर देते हैं तो हम किसी स्थान विशेष से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। ईश्वर भी इसी समय यहाँ चारों ओर उपस्थित है, किंतु उसे हम केवल मंत्र के द्वारा ही पहचान और देख सकते हैं। मंत्र रूपी यंत्र अभिग्राही रेडियो सेट प्राप्त करो और ध्यान करो, साथ उसे आवश्यक वेवलेंथ पर सेट करो। प्रेम के ट्यूनिंग द्वारा आप ईश्वर को देख सकते हैं, रेडियो पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। यदि ट्यूनिंग ठीक नहीं है, वेवलेंथ ठीक से नहीं पकड़ में आती है, तो आप समाचार या संगीत या भाषण नहीं सुन सकते, केवल कर्कश ध्वनि ही सुनाई देगी। इसी प्रकार जब तक स्वार्थ को त्याग कर पूर्ण प्रेम प्रवाहित नहीं होता, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती, आप ईश्वर को नहीं देख सकते, केवल शैतान को ही देख सकते हैं। इसलिए प्रेम ही वह श्रेष्ठ उपकरण या यंत्र है जिसके द्वारा आप ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, भगवत कृपा अर्जित कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने सहोदर भ्राता या बहन को अपने निकट खींच लेते हैं, शुद्ध सात्विक निस्वार्थ प्रेम से गले लगाते हैं, उसी प्रकार
सबको अपने हृदय से लगाओ और जितनी आपकी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है उसके साथ अपने उत्तरदायित्वों का पालन करो, कर्तव्यों को निभाओ। वास्तव में कर्म करने वाले के लिए जीवन बहुत अधिक मूल्यवान और मूलभूत है। ईश्वरीय मार्ग में कर्म, उपासना और ज्ञान 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं। कर्म आधार है, वह अर्क जो ईश्वर को समर्पित हो। तो कर्तव्य भावना, परमार्थपूर्ण दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ किया जाए। कर्मचारी और सेवा योजक आपस में इसी प्रकार आबद्ध हैं जिस प्रकार की हृदय और शरीर। मालिक हृदय है तो कर्मचारी शरीर। ना तो शरीर के बिना हृदय रह सकता है, ना ही हृदय के बिना शरीर का अस्तित्व है। एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। मालिक और मजदूर का संबंध तो ऐसा है जैसा पिता और पुत्र का पारिवारिक संबंध। जब इस प्रकार का पारिवारिक प्रेम और सम्मान स्थापित रहता है, कर्मचारियों में, श्रमिकों में बंधुत्व भाव का वातावरण होता है और पारस्परिक सहृदयता भी। प्रेम, सहयोग और सेवा फलते फूलते और विकसित होते हैं। ऐसे वातावरण और स्थितियों में प्रत्येक अपने कर्तव्य और दायित्वों को शांति और प्रसन्नता के साथ पूरा कर सकता है। जब कर्मचारियों के सामने कोई समस्या हो जिसके कारण उन्हें कष्ट हो, तो उन्हें चाहिए कि उसे मालिक के सामने प्रस्तुत करें और दोनों आपस में मिलकर सद्भाव और सहयोगपूर्ण वातावरण में उसका समाधान निकालने के लिए विचार विमर्श करें, ना कि अनावश्यक रूप से उद्वेलित हो उठें। आंदोलन खड़ा करके विद्वेष और घृणा फैलाएं और संघर्ष पैदा कर दें। सर्वोपरि आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सजग और सचेत रहना चाहिए और साथ ही अपने हक और अधिकारों के प्रति भी। यह मूलभूत आवश्यकता है सभी पक्षों के लिए। अभी मैंने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप यहाँ माह में 1 बार या 2 बार अथवा साप्ताहिक सत्संग के लिए एकत्रित हों। भजन या कोई आध्यात्मिक प्रवचन, विचार गोष्ठियां या इसी प्रकार का कार्यक्रम रखें जिससे आपके मन और विचार ईश्वराभिमुख बने रहें। आप ईश्वर के यश और गौरव का, अपने आप पर अनुग्रह का चिंतन मनन करते रह सकें और अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। मैं यह भी चाहता हूं कि कर्मचारियों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल खोले जाएं जहां उन्हें भजन, आध्यात्मिक अनुशासन, धार्मिक विश्वासों के संबंध में शिक्षा दी जा सके और उनके उत्तम चारित्रिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण हो। अनुशासन मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य साधन है। अनुशासन की प्राप्ति सारे प्रयत्नों का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन तभी सार्थक और उपयोगी बन सकता है जब वह अनुशासन के साथ जिया जाए। आप लोगों के बीच में आकर मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नव वर्ष आपके लिए
वह नए और शुभ अवसर प्रदान करे जिनसे आप अपने हृदयों में सुख और शांति स्थापित कर सकें। बंबई निवासी भक्तों के लिए 1971 प्रारंभ बड़ा शुभ और मांगलिक था, क्योंकि उनके लिए उसका शुभ आरंभ बाबा की दैविक उपस्थिति में हुआ था। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वर्ष का शुभ आरंभ ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। सायंकाल धर्म क्षेत्र में बाबा ने नव वर्ष के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित एक महती सभा को संबोधित किया। जॉन हिस्लप जब भी भगवान का दैविक सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके हाथ से कागज और कलम नहीं छूटते, जिससे कि आध्यात्मिक विषय पर बाबा के वचनों के नोट्स ले सकें। इस बार हिस्लप ने बाबा से 2 प्रश्न किए। बाबा का मेरे लिए यह कहने का क्या अभिप्राय है कि विदेश में पैदा हुआ और विदेश में शिक्षित एक व्यक्ति, और बाबा के मेरे सूक्ष्मतर पक्ष में यह कहने का क्या अभिप्राय है कि जिसकी कोई राष्ट्रीयता नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर हिस्लॉप ने अमेरिका पहुंचकर स्वयं ही दिया। बाबा हृदय के स्वामी हैं। उन्होंने मेरे हृदय में वर्षों से संचित कठोरता को दूर, उसे कोमल, सुखद और प्रफुल्लित कर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने यह कहकर दिया कि बाबा की दिव्यता महान और सर्वोपरि है। उसके रहस्य को समझ पाना संभव नहीं। वह अगम्य और अथाह है। वह सद्गुरु हैं, हमें हमारी मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उस दिन बाबा ने उनसे समुदायों और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक शांति और सामंजस्य, सहमति और सहयोग के लिए कहा। मानवता को एक मानव परिवार के रूप में शांति और प्रसन्नता के साथ रहना सीखना चाहिए। बाबा के बंबई में ठहरने की अवधि में बाल विकास की कक्षाओं में जाने वाले बालकों ने नाटक, कविता पाठ, भजन गायन, पुराणों, रामायण महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाने आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अनेकों अवसरों पर बाबा की दैविक उपस्थिति का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि विभिन्न चरित्रों का अभिनय करते समय वास्तव में ही रोने लगते थे। एक बालक भगवत गीता से श्लोक सुनाने के पश्चात साईं कृष्ण से, जो उसके समक्ष ही खड़े थे, अपनी प्रार्थना करते हुए बिलख बिलख कर रो पड़ा और उसका रुदन उसके नियंत्रण में नहीं रहा। ऐसा आनंद अतिरेक हुआ उसे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाबा उन बालकों को आज के युग के प्रहलाद कहते हैं। बाबा कहते हैं, सत्य साईं बाल विकास के बालकों को अपने हृदय निवासी सत्य साईं को जानना चाहिए। अध्यापकों को भी जिसे साईं की पूजा के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। आप लोगों को अपने सामने यह प्रश्न रखना चाहिए कि इन बालकों के साथ उस साईं को कैसे प्रकट करें जो इनके हृदय में निवास करते हैं। बालकों को भगवान की ओर ले जाते हुए अध्यापक गण अपने माता पिता और समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि वे ही उनके घरों की आसपास के समस्त वातावरण को पावन और पवित्र बनाएंगे।
सेवा संगठनों के सदस्यों से बातें करते हुए बाबा ने आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचने वाली साधना के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सब उस परमात्मा रूपी महासागर की लहरें मात्र हैं, उससे विलग नहीं। किसी भी प्रकार के दिखावे, प्रदर्शन, प्रचार और आडंबर के प्रति सबको चेतावनी देते हुए बाबा ने कहा कि भगवान के साथ अपने संबंधों का संयोजक प्रेम को बनाओ। भगवान के प्रेम पूर्ण दिव्य गुणों से परिपूर्ण नाम और यश का प्रेम पूर्वक गान करो। अपूर्णता या आलस्य, क्रोध या द्वेष के साथ लिए गए भगवान के नाम से संबंधों की कड़ी ढीली और कमजोर होगी और उससे बंधन दृढ़ नहीं होगा। 7 जनवरी वैकुंठ एकादशी थी, जिस दिन कहते हैं कि विष्णु भगवान के वैकुंठ के द्वार सबके लिए खुल जाते हैं। बाबा इन त्योहारों के वास्तविक अर्थ और महत्व को समझाने और उनके प्रति अंधविश्वास के स्थान पर सच्ची आस्था पैदा करने के लिए उन्हें मनाते हैं। उस दिन अखंड भजन के समापन पर बाबा ने उस दिन के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए बताया कि वैकुंठ एकादशी का अर्थ है जब 10 इंद्रियों का पूर्ण समन्वय और सहयोग होकर वे श्रेय पथ अनुगामी हो, ईश्वरा अभिमुख हो जाती हैं, तो वैकुंठ लोक के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं और आप स्वागत सम्मान के साथ प्रभु के दरबार में उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। बंबई से प्रस्थान करने से पूर्व बाबा ने सेवा दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, अनुशासन उस समय आपकी सहायता और रक्षा करता है जब आपके चारों ओर घृणा और उपहास का तूफान पैदा कर दिया गया हो। जिन लोगों में आपका विश्वास है वे ही आपसे दूर होकर आपके संपर्क से बचते और शर्माते हैं। करुणा और प्रेम की वेदी पर अपने अहम की बलि चढ़ा दो और कौशल के साथ दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को सभी दृष्टियों से तैयार करो। जब आप इस प्रकार के कार्यों में लगे हों, अपने अहम का जब ध्यान और नाम स्मरण और स्वाध्याय से नाश करो। बाबा ने उन्हें उच्च विचारों के साथ सादगीपूर्ण ढंग से रहने का उपदेश दिया। तड़क भड़क पूर्ण वस्त्र आभूषण ना पहने और ऐसे ढंग से ना रहने की सलाह दी, क्योंकि उससे सामान्य जन साधारण के साथ जो संपर्क आवश्यक है वह सहज रूप में स्थापित नहीं हो सकेगा। अपने प्रत्येक कार्य, व्यवहार, अपनी आदतों और सनक को इस कसौटी पर परखो कि क्या बाबा इसका अनुमोदन करेंगे। बाबा के बंबई निवास काल में बाबा द्वारा संस्थापित एवं निर्देशित अखिल भारतीय प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा ने बाबा को एक अद्वितीय पुस्तक समर्पित की। सभा के अध्यक्ष श्री पी.के. सामंत ने अपनी घोषणा में कहा कि यह पुस्तक ईश्वरीय मार्ग को आलोकित करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री वी.एस. पागे ने धर्म क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में पुस्तक बाबा को भेंट करते हुए कहा,
मैंने श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया और उनसे आध्यात्मिक प्रगति विषयक गुप्त रहस्यों के संबंध में अनेकों प्रश्न किए। बाबा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा की। सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भाग लेकर अपने संदेहों का निवारण किया और भगवत कृपा से लाभान्वित हुए। इस पुस्तक में उसी दैविक वार्तालाप का अभिलेख है। यह उनको प्रकाश प्रदान करती है जो संशय, संदेहों के भ्रमजाल और अंधेरों में भटकते मार्ग ढूंढने में प्रयत्नशील हैं। बाबा ने मोटे रूप में समझाया है कि भक्त के जीवन में 3 स्थितियां होती हैं। पहली, त्ववैव हम, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा हूं। इसमें भक्त अपना पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर देता है, उसका अपना कुछ भी शेष नहीं रहता। दूसरा, ममैव त्वम, तुम मेरे ही हो। इसमें भक्त यह सोचता है कि वह भगवान का प्रिय भक्त है, वह उन पर अपना पूर्ण अधिकार समझता है। तीसरा, त्वमेव वासी नाहम, केवल तुम ही हो, मैं नहीं हूं। मैं तुम ही हूं और तुम और कुछ नहीं बल्कि मैं ही हूं। यहाँ भक्त सबको अपने सहित भगवान ही देखता है। ध्यानी के जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। मैं वह हूं। यहाँ भक्त भगवान के विश्वव्यापी रूप का ध्यान करता है और उस रूप में अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करता है। दूसरी स्थिति में भक्त यह अनुभव करता है कि वह भगवान के साथ एक रूप हो गया है। और तीसरा, मैं हूं, अंतिम स्थिति है जिसमें भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। ध्यान के संबंध में निर्देश देते हुए बाबा ने एक पद्धति बताई, जिसके संबंध में बाबा ने अनेकों बार विस्तार के साथ समझाया है। जब एक विचार समाप्त हो जाता है और दूसरा विचार नहीं उठता, तो क्या उस समय हम शांति की स्थिति में नहीं होते? आपके उस क्षण पर सावधानी के साथ निगाह रखनी चाहिए और उस क्षण के साथ एक रूप होकर उसमें स्थिर हो जाना चाहिए, जिससे कि अविरल और सतत रूप में शांति रहे। विचार उठते और लोप हो जाते हैं, जैसे पानी पर हल्की लहरियां। आपको जल को देखना चाहिए, ना कि मृदु लहरों को। जल को निहारते हुए लहरों की उपेक्षा करो। श्री पागे ने विषय को आगे बढ़ाया। वह निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प स्थिति उस जल के समान है जिसमें ना कोई मृदु लहरी हो, ना ही कोई तरंग हो। क्या हम उस समय भी जल को देख सकते हैं जब उसमें मृदु लहरी या तरंगे उठ रही हो? हम लोगों के लिए
यद्यपि उस स्थिति को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। एक कर्म योगी या एक भक्त भी बहुत ही स्वाभाविक रूप में इस स्थिति का स्पर्श कर लेता है और वह यह भली प्रकार जानता है कि वह क्या है, इसलिए उसे इसकी स्मृति और अनुभूति रहती है और वह इस अनुभूति को उन्हें प्राप्त कर लेता है और भगवान के साथ अपने सीधे संपर्क और तादात्म्य का आनंद प्राप्त करती है। आगे लिखते हैं, यह मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर था और मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया। मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़कर नहीं प्राप्त कर सका था, किंतु श्री सत्य साईं बाबा ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझ पर कृपा की थी और मुझे आशा है कि इसके द्वारा मेरे सहित अन्य साधकों और जिज्ञासुओं को भी लाभ प्राप्त होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसे बाबा ने स्पष्ट किया था, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा उस गुब्बारे के समान है जो फूलता जाता है किंतु कभी फूटता नहीं। इसलिए नेति ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में है, ना कि स्वयं ब्रह्मा। नेति का अर्थ यह नहीं है कि नहीं वह यह नहीं है, इसका अर्थ है नहीं वह इस प्रकार नहीं है, नहीं यह संपूर्ण नहीं है, नहीं इस या इस प्रकार या इतने से भी और कहीं अधिक है ब्रह्मा। श्री पागे लिखते हैं कि बाबा ने अहम और आत्मा के बीच का अंतर समझाया। बाबा ने कहा, विशुद्ध और निर्मल रूप में मैं ब्रह्मा है। मैं को जब सूक्ष्म शरीर और स्वप्न में कल्पित शरीर के रूप में समझा जाता है तो वह अहम है। पागे ने आगे प्रश्न किया, कहते हैं ईश्वर एक है, क्या विशुद्ध और निर्मल रूप में मैं भी एक ही है हम सबके लिए? बाबा ने उत्तर दिया, विभिन्न अहम उसी एक आत्मा या ईश्वर के प्रतिबिंब ही हैं। पागे ने प्रश्न किया, क्या मन भी एक पदार्थ है जिस प्रकार हमारा शरीर? क्या इसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ, मन भी एक पदार्थ है, किंतु है वह अत्यंत सूक्ष्म। उसको किसी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या भार के माप या आकार में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है, संकल्प यह कर सकता है। श्री पागे ने चमत्कारों के संबंध में भी प्रश्न किए। उन्होंने लिखा है, श्री सत्य साईं बाबा ने इन चमत्कारी शक्तियों को बहुत ही स्पष्टता और निसंकोच के साथ स्पष्ट किया और हमने भी बिना संकोच के सब कुछ सुना और समझा। बाबा ने कहा, चमत्कार तो भगवान का निर्दर्शन मात्र है। यह तो संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी केवल इच्छा मात्र से करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव 26 फरवरी 1971 को मनाया गया। यद्यपि इस अवसर पर प्रशांति निलयम में अपार भीड़ हो जाती है, किंतु सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है
कि वहां की शांति भंग नहीं होती, वह यथावत बनी रहती है, क्योंकि उस परम पावन तीर्थ स्थली से शांति की विशुद्ध निर्मल धारा स्वाभाविक रूप से अजस्त्र प्रवाहित होती रहती है। उस दिन शांति वेदिका से भाषण करते हुए बाबा ने एक बहुत ही रोचक प्रश्न किया और फिर स्वयं ही उसका उत्तर दिया। आज के दिन स्वामी अपने भीतर से लिंग क्यों प्रकट करते हैं? मैं आपको यह बता दूं कि दैहिक विशेषताओं को, भगवान के गुणों को समझ पाना असंभव है। आप ना तो उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं और ना ही उनकी महिमा को समझ सकते हैं। यह तो अगम्य है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। यह अगोचर है, जिसे देखा नहीं जा सकता। इसी कारण आपको दैविक विभूतियों की झलक देखने को प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में आपके बीच में उपस्थित भगवान की आप दिव्यता के साक्षी हो सकें, आपका कल्याण हो, आप अनुग्रह प्राप्त कर सकें, इसलिए लिंग प्रकट होता है। यदि दैवत्व के इन दर्शनों को अस्वीकार किया जाता है तो परमात्मा में विश्वास नहीं रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि संसार में लोभ, घृणा, क्रूरता, अत्याचार, अनाचार और हिंसा का वातावरण फैलता चला जाएगा। सज्जनता, भलाई, विनम्रता और पवित्रता का लोप हो जाएगा और विनाश लीला होने लगेगी। लिंग तो प्रतीक है, निर्गुण, निराकार, अनादि और अनंत ब्रह्म तत्व का। उत्सव के बाद भी बाबा कई दिनों तक प्रशांति निलयम ठहरे, जिससे कि उस अवसर पर वहां भगवान के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो लोग आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। उन्हें सांत्वना, संतोष और साहस प्रदान कर निराश और दुखित जनों के हृदय में नई आशा और नव जीवन का संचार कर सके। कई दिनों तक प्रशांति निलयम में भक्तों पर अपने परम अनुग्रह की वर्षा करने के पश्चात बाबा वृंदावन पधारे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अनंतपुर में निर्माणाधीन महिला कॉलेज को अस्थायी शेडों और कमरों से हटाकर नए सत्र से कॉलेज के अपने भव्य भवन में स्थापित कर दिया जाए। सत्य साई सेवा समिति बंबई ने प्रथम अखिल भारतीय बाल विहार अध्यापक सम्मेलन का 11 और 12 मई 1971 को आयोजन किया। साई राम, सुगंधा। साईराम दीदी, साईराम हाँ, दीदी। अब 10 मिनट रह गए, मेरी मीटिंग तो खत्म हो गई है। ठीक है दीदी, तो फिर आप कर दो हाँ, एनालाइज। नहीं नहीं, बस अब तो 10 मिनट रह गए। अब जो आज की साधना का संदेश पढ़ते हैं, तो हाँ, मैं जनक जनक नरूला जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज की 17वें दिन की साधना के बारे में बताएं। साई राम। जी, साईराम। साई राम। साई राम।
साईराम जी, आवाज नहीं आ रही है। जनक बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, साईराम। वो लेफ्ट हो गए हैं दीदी शायद। लेफ्ट भी हो गए तो ट्राई भी कर रहे हैं। हाँ, साई राम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अमर सिंह जी, साईराम। आपने सुना है जो अभी ज्वाइन किया है, आप थोड़ा कुछ कहेंगे जो आज का पाठ हुआ है? साईराम, डॉक्टर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप डॉक्टर? साईराम, साईराम आंटी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है कोई भी। जनक का भी बार बार कट। हाँ जी जनक, आज नेट की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ जी रही आंटी, है। आ रही है आपकी। तो और तो फिर चलिए मैं एक थोड़ा पहरा पढ़ देती हूँ। एक मिनट। साई राम। हाँ जी साईराम, साईराम, आपकी तो वेट हो रही है। नेट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से ही गड़बड़ हुई है। साई राम जी, ओम श्री साई राम। भगवान साईराम, बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम। आज की साधना का हमारा भगवान का जो मैसेज है, 17वें दिन का, सर्वोत्तम लगन भगवान की लगन। भगवान की लगन के अतिरिक्त अन्य सभी भावनाएं हमें तृष्णा और इच्छा के अंधकारमय चक्रवात में डुबोने का ही उपाय करते हैं, जबकि ईश्वर के प्रति लगन एक प्रकाशमान आशीर्वाद युक्त अमूर्त आवृत्ति पैदा करती है, जो हमारे विकास और रूपांतरण में सहायक होती है। इस आवृत्ति से हमारा अस्तित्व अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने में सक्षम होता है। जब हम सभी प्राणियों और वस्तुओं में, वातावरण के चेतन अचेतन चीजों में दिव्यता के दर्शन करते हैं और अस्तित्व से एकाकार होने का आनंद अनुभव करते हैं, तब हमारी एक एक कोशिका दिव्य सुगंध से पुनर्जीवित हो जाती है। जब परमात्मा की सच्ची आराधना, नाम स्मरण, भजन या अन्य किसी रूप में प्रार्थना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी स्वयं की दिव्यता को पहचानने लगते हैं। दिव्यता की भावना को विकसित करने के लिए अपने मन में एक नई सिम लगाओ और उसका सर्विस प्रोवाइडर साईं को बना दो। इसके लिए कोई कीमत, कोई आधार कार्ड या स्थायी पते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे आधार हैं, शाश्वत आधार हैं, सहयोग है, सहयोगी हैं और नींव सब कुछ वही है। हमारा स्थायी पता उनका हृदय है। वे सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। साईं को ऐसा भी समझ सकते हैं, सी ऑलवेज इनसाइड। सदैव हम अंदर देखो, दिव्य व्यवहार करो और दिव्यता का प्रसारण करो। दिव्य बनो, दिव्य
बनो, दिव्यता देखो और दिव्यता का प्रसारण करो। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। और आज का जो मौखिक संदेश है, ओम श्री साई राम। साधना आराधना महोत्सव के में हम रोज की निशब्द साधना में स्वामी के दर्शन दिव्य दृश्य से लेकर हमारे हृदय के देवालय में उनके चरणों के स्पर्श तक हर पल हमें अपने हृदय निवासी ईश्वर की अनुभूति होती रहती है। परंतु मन मंदिर से निकलकर बाहरी दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हमारा ध्यान तुरंत ही दसों दिशाओं में आकर्षित होने लगता है। उस मनमोहक माया जाल में हम दोबारा फंसने लगते हैं। भाइयों और बहनों, आज का जो साधना आराधना महोत्सव का जो मैसेज है, आज का मनमोहन केवल मन मोह जो होगा, मन का जो मोह है केवल ईश्वर के प्रति। जब मुरलीधर घनश्याम स्वयं हमें अपनी बांसुरी के मधुर स्वर शोभा के द्वारा पुकार रहे हैं, तब माया के इस बाजार का कोलाहल भी निशब्द बन जाता है। उसी निशब्दता के बीच बैठकर हमें अपने साईं मनमोहन की आवाज को सुनते रहना है। यही प्रयास हमारी आज की साधना है। इस साधना आराधना महोत्सव के पवित्र महोत्सव में जुड़े रहिए, इसका मनन कीजिए, आप खुद भी मनन कीजिए और दूसरों को भी इन विचारों से अवगत करा करके पुण्य के भागी बनिए। ओम श्री साई राम। साई राम। हाँ जी, साई राम। हाँ जी। आज का संदेश, दिव्य संदेश हम सबने सुना और बिल्कुल थोड़े शब्दों में, सार रूप में हम यही समझ पाए हैं कि मन के मौन में ही हमें अपने प्रिय भगवान की दिव्यवाणी को, मुरलीधर की मुरली को सुनना है। लेकिन क्वेश्चन वहीं पर ये है कि हमारा मन का जो मौन है वो कैसे हो? क्या वो इस तरह से हो चुका है कि जिसमें हमें अपने भगवान की, साई कृष्णा की मुरली सुनाई दे? उसी के लिए प्रयत्नशील हमें रहना है। इस साधना आराधना इस पूरे मंथ में निरंतर इसी तरफ हमें उन्नति करनी है और अपने मन के उस मौन तक पहुंचना है। मोह को, जिस भी कारण से मोह होता है सांसारिक विषयों से, उसको हटाकर उस मोह को अपने मुरलीधर की ओर ही आकृष्ट करना है। मुरलीधर के साथ ही उसको जोड़ देना है। अगर मोह ही रखना है तो केवल एक ही मोह, अपने साई कृष्णा के चरणों के प्रति। और